हेलो दोस्तों, तो मैं पल्लव सिंह आपको मगध की धरती पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या होता है जब का प्रश्न पढ़ने वाले हैं, हैलोअल्केन एंड हैलोबेंजीन का, और इसकी सहायता से सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आज का क्लास बिल्कुल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अगर सीधी सी भाषा में देखें तो हम लोग तब क्लोरोबेंजीन, जब आप क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो डी किसका डी के निर्माण होता है। और डी का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डी का पूरा नाम क्या होता है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। यानी कि अगर आंसर में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि डी के निर्माण होता है, डी के क्या होता है? निर्माण होता है। अगर आप इसका रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे। क्लोरोबेंजीन के कितना अणु लेंगे? दो अणु, इस प्रकार से। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे और इसको हम लोग क्लोरल के साथ CCl3 और CHO को अगर हम शॉर्ट भाषा में लिखें, CCl3 और CHO को शॉर्ट भाषा में लिखें, तो इसको हम ऐसे लिखना चाहेंगे, ऐसे समझाने के लिए HC और Cl और Cl और Cl। ठीक है, तो इसका 2H और 1O H2O बन जाएगा और बाकी सब जुड़ जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बाकी सब क्या होगा? यहां जुड़ जाएगा। H और C, Cl, Cl, Cl। यही है DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और दो है तो इथेन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, इसके दो अणु लेते हैं। अब 2 Na और 2 Ca, तो क्या हो जाएगा? 2NaCl। अब देखिए, ये वाला दो अणु है तो ये जाके ऐसे पलट जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। जब इस प्रकार से पलटेगा, ध्यान देगा, जब इस प्रकार से पलटेगा तो इस प्रकार संरचना का निर्माण करेगा और इस प्रकार संरचना का नाम डाइफिनाइल है। इसका नाम क्या है? डाइफिनाइल है। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफिनाइल के निर्माण होता है। डाइफिनाइल का क्या होता है? निर्माण होता है। डाइफिनाइल के निर्माण होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक होता है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन का डिफिनेशन होता है कि जब क्लोरोबेंजीन को
शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफिनाइल निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम तथा मिथाइल क्लोराइड, सोडियम तथा मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अब यहां सोडियम के 2 अणु ले लेते हैं। सोडियम के कितना अणु ले ले? 2 अणु। अब जरा ध्यान देगा, 2 Na और 2 Cl, 2 Na और 2 Cl, तो क्या हो जाएगा? 2 NaCl, 2 NaCl। अब देखिए बच गया है क्या? बच गया है ये वाला बेंजीन वाला रिंग, बच गया ये वाला बेंजीन वाला रिंग और बच गया CH3, यानी कि बेंजीन वाला रिंग बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है? CH3 बचा हुआ है। और इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग कहते हैं टोल्यूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोल्यूल। तो आंसर में लिख देंगे क्या कि मिथाइल बेंजीन के निर्माण होता है। मिथाइल बेंजीन के क्या होता है? निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया का नाम जब आप क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ और मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम जो है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। क्या होता है जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट भाषा में हम लोग देखें तो ये वाला H जो है, जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ दे और सिंगल बॉन्ड को वैसे ही छोड़ देंगे, यानी कि CH3 के CH3 रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड C है और CH3 के CH3 रह जाएगा। ठीक है, अब ये लोग तोड़े तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में O के साथ H, तो OH, और ये जो है CCl3 जो बचा हुआ है नीचे से चौथा बॉन्ड बना लेगा और इसका नाम है क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन है जो एक नींद लाने वाली दवा है। कैसा दवा है? नींद लाने वाली क्या है? दवा है। नींद लाने वाली क्या है? दवा है। तो यहां हम लोग को निर्माण क्या हो रहा है? क्लोरीटोन के निर्माण होता है। क्लोरीटोन के क्या होता है? निर्माण होता है। क्लोरीटोन के क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्लोरीटोन का यूपीएससी नाम क्या होगा, इसको देखते हैं। क्लोरीटोन का यूपीएससी नाम क्या होगा? ठीक ना, क्लोरीटोन का यूपीएससी नाम जरा ध्यान देगा। यहां से अगर क्लोरीटोन का यूपीएससी नाम कहेगा तो कार्बन के लंबी श्रृंखला को क्या कर लेंगे? मेन चेन मान लेंगे। अब देखिए, ये जो है आगे CH3 का नाम मिथाइल है, OH तो OH लगेगा तो ज्यादा है, और Cl देखे तो 1 ट्राइक्लोरो 1 ट्राइक्लोरो और 2 मिथाइल और मेन चेन का नाम केवल 3 को है। प्रो सिंगल बॉन्ड AN
दूसरा नंबर पर क्या ON। तो क्लोरीटोन का एल्केसी नाम क्या हो गया 1,1 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल। लास्ट आज का क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रीकरण कराया जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3 नाइट्रीकरण का मतलब HNO3 के साथ अभिक्रिया H2SO4 के उपस्थिति में। नाइट्रीकरण का मतलब ही होता है, नाइट्रीकरण का मतलब ही होता है कि आपको HNO3 के साथ अभिक्रिया कराना है H2SO4 के उपस्थिति में, और आप HNO3 को आप OH और NO2 तो लिख ही सकते हैं, और इसका H और इसका OH बना लेगा क्या H2O। क्या बना लेगा H2O, और यहां क्या बच जाएगा CCl3 और NO2। CCl3 और NO2 इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन गैस, या इसी को कहते हैं आश्रु गैस। आश्रु गैस, और इसी का नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसी का नाम क्या है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो आंसर में क्या लिख देंगे क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, बगल में क्या करते हैं आश्रु गैस। आश्रु गैस के निर्माण होता है, के निर्माण होता है। क्वेश्चन काफी पूछता है कि क्लोरोपिक्रीन गैस का सूत्र क्या होता है, आश्रु गैस का सूत्र क्या होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो सबका जवाब यही है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।